जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज है जिसमें कि मेट्रो की वैकेंसीज भी है जिसकी डेट बढ़ चुकी है और पहले डेट उसकी 29 अगस्त थी, अभी उसको 29 सितंबर कर दिया गया है। तो मेट्रो की वैकेंसी आपको दिखाऊंगा जिसमें कि सुपरवाइज़र के अलावा अन्य पोस्ट हैं, सिग्नल के पोस्ट हैं, सुपरवाइज़र सिग्नल के, टेलीकॉम के अन्य पोस्ट भी हैं। उसके अलावा एक वैकेंसीज और है जिसमें कि ट्रेड्समैन की वैकेंसीज भी है। उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड वैकेंसीज भी हैं। रिसेटलमेंट कोर्स से संबंधित भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। रिसेटलमेंट कोर्स पूर्व सैनिक भी कर सकते हैं, उससे संबंधित मैं आपको फॉर्म भी बताऊंगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी में जो जवान हैं उनको किसी को मौका नहीं मिलता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कहीं पे मौका नहीं दिया जाता है, कहीं पे कुछ जो है एक्सरसाइज में होने के कारण या फिर शॉर्टेज के कारण उनको मौका नहीं मिलता है, तो वो लोग रिटायर आने के बाद भी रिसेटलमेंट कोर्स कर सकते हैं, उनके लिए मौका है। उसके अलावा कुछ अपडेट्स और दूंगा, तो जानते हैं विस्तार से इन छोटे सी वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको यूजफुल जानकारियाँ लगती हैं। सबसे पहले जानते हैं वेलफेयर अपडेट। उसके संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से 22/8/2023 को ये लेटर जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जितनी भी पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक हैं, डिस्पर्सिंग एजेंसीज हैं, पेंशन देती है जो पेंशनर्स को, उन सभी को कहा गया है कि जितने भी गैलेंट्री अवार्ड होल्डर हैं उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाए। दूसरा जो पॉइंट है कि गैलेंट्री अवार्ड, जितने भी गैलेंट्री अवार्ड होल्डर हैं उनके द्वारा शिकायतें मिली है भारत सरकार को कि उनसे टैक्स लिया जा रहा है, तो इसके संबंध में उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि जितने भी गैलेंट्री अवार्ड होल्डर हैं उनसे बिल्कुल टैक्स न लिया जाए। अभी भी हमारे लेटर का जो है कोई असर आप पर नहीं पड़ा है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक या फिर अथॉरिटीज़, तो गैलेंट्री अवार्ड होल्डर जितने भी हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाए, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है और बैंकों को सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, दूसरा रिसेटलमेंट कोर्स से रिलेटेड है। जितने भी पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो रिसेटलमेंट कोर्स कर सकते हैं। उसके संबंध में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पुनर्वास परीक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन JCU अन्य रैंक के लिए है। ये एप्लीकेशन फॉर रिसेटलमेंट ट्रेनिंग कोर्स फॉर JCUs और सीरियल नंबर यहाँ पे। और यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म को भर के आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के साइन कराने के बाद आपको DGR को इसको भेज देना है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फोटोकॉपी ऑफ एक्सेसमैन डिस्चार्ज बुक, फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज एक्सेसमैन आइडेंटिटी कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ पर्सनल पेंशन ऑर्डर और फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड। तो पूर्व सैनिक भी रिसेटलमेंट कोर्स कर सकते हैं, इस बात का आपका ध्यान रखना होगा। ये लेटर आपके सामने है और क्या क्या कोर्स हैं रिसेटलमेंट में वो भी आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम शेड्यूल ऑफ रिसेटलमेंट कोर्स टू बी कंडक्टेड फॉर रिटायरिंग, जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर्ड JCOR एंड दिस देयर इक्विवेलेंट फॉर ट्रेनिंग ईयर 2023-2024 के लिए। और यहाँ पर दोस्तों कोर्स का नाम दिया गया है, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे दिया गया है, कौन सी जगह पे वो दिया गया है, कब से कब तक कोर्स है, कितनी वैकेंसीज है, ड्यूरेशन कितना है, और यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, मोबाइल नंबर भी दिए हैं काफ़ी में। तो इससे आप मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं कि कोर्स का क्या डिटेल है, कहाँ रहने की व्यवस्था है, क्या उसका डिटेल्स रहेगा। तो पूर्व सैनिक भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस डिटेल्स को देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब ये वैकेंसी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से। यहाँ पर इसकी डेट 31/8/2023 थी लास्ट, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है और 29/9/2023 कर दिया गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे काफ़ी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि सुपरवाइज़र ऑपरेशन की भी वैकेंसीज आपको मिलेगी। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 33,000 से 1 लाख के करीब है और वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट के लिए भी यहाँ पर आपको वैकेंसी मिलने वाली है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसीज है मेंटेनेंस सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोडिंग की है। एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए 20,000 से 60,000 सैलरी है। मैट्रिक पास होना चाहिए, 2 साल का ITI होना चाहिए। और यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन से, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पे 10 आपको देखने को मिलेगी। और भी वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिलेगी जो कि पूर्व सैनिकों के लिए जिसमें रखी गई है। यहाँ पे मेंटेनेंस ट्रैकर की वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए 60,000 तक सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास NCVT या फिर SCVT से रिलेटेड आपके पास कोर्स होना चाहिए। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर आप पूर्व ऑल इंडिया से यहाँ पर भर सकते हैं पूर्व सैनिक, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है एज पर यहाँ पे लिखा भी गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से यहाँ पर पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अच्छी वैकेंसीज आपको मिलने वाली है, जो भी इनके पास भी संबंधित डिग्रियां हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली वैकेंसीज एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन है। यहाँ पे इंटरव्यू का डेट लिखा गया है 8/9/2023 को और इंदौर में होगा ये। टाइमिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर होगा और एक्सेसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सैलरी के बारे में बताया गया दोस्तों। कुछ ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, उसकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक्सेसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। ये फॉर्म आपको जब आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको भर के ले जाना होगा। इंटरव्यू का डेट ऊपर बताया गया है और अलग अलग टाइप की यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। कुछ में जो है ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, जिसमें कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की आप वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या ज़रूरी है। वैकेंसीज है स्टेट मैनेजर फॉर गाज़ियाबाद के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड का। सीटीसी यहाँ पर 4.5 लाख रुपये से 5,20,000 रुपये तक दिया जाएगा। 40 से 50 साल तक पूर्व सैनिकों को यहाँ पर लिया जाएगा और जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के वो इनके लिए यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको मैं बाद में बताऊँगा। ऑपरेशन मैनेजर की वैकेंसीज है, लोकेशन गुड़गांव में है, एक पोजीशन है। ग्रेजुएट होना चाहिए। 40 से 45,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है सिक्योरिटी से रिलेटेड। ट्रेनिंग मैनेजर की वैकेंसीज है, लोकेशन एनसीआर गाज़ियाबाद में रहने वाली है, एक वैकेंसी है। 35,000 तक सैलरी और सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर एरिया ऑफिसर की वैकेंसीज भी है, ग्रेजुएट होना चाहिए गुड़गांव में और एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। सैलरी 30,000 तक दी जाएगी। मोबाइल नंबर यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर एंड कॉल के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है। डू नॉट कॉल, ओनली सेंड रिज्यूम ऑन व्हाट्सअप पे आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज निकाली गई है जो कि डायरेक्ट भर्तियाँ हैं। अगली वैकेंसी हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड गवर्नमेंट ऑफ ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी यहाँ पर मिलेगी आपको। यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर सैलरी आपको 18,000 से 56,900 रुपये दी जाएगी। ग्रुप सी की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। 33 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर निकाली गई है दोस्तों। ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मैट की वैकेंसी है। तो 33 और 2 35 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसीज 362 है और यहाँ पर बाकी डिटेल्स में यहाँ पर बताया गया है। एज जो है यहाँ पर 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को एज पर जो मैंने वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं उसके हिसाब से दी जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन उसके लिए मात्र मैट्रिक पास रखा गया है। सभी वैकेंसीज के लिए क्या जॉब रहने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी मिलिट्री सर्विस उन्होंने की है उसको डिटेक्शन करने के बाद 3 साल की और छूट यहाँ पर दी जाएगी। उसको यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, जो आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से लेसन को कवर किया जाए, उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और 26 अगस्त 2023 से लेके 25 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ट्रेड्समैन की वैकेंसीज के संबंधित यहाँ पर कुछ पोस्ट दिए गए हैं। कारपेंटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस की है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग की है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आपको मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन की है।
तो यहाँ पर उससे संबंधित आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी वैकेंसीज़